बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, जैसा कि आपको मालूम है कोविड-19 की वजह से हमारा इंटरेक्शन कुछ अरसे के लिए डिसमिस हो गया था। मज़ीद हम फ़िज़िकली कुछ अरसा हम सफ़र करेंगे, हमारे डायरेक्ट फ़िज़िकल क्लास नहीं होगी, लेकिन हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कॉलेज की तरफ से दी गई है जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ आज से हो चुका है। इस वक्त मेरा मुखातब अनाटमी फ़र्स्ट ईयर अनाटमी इवनिंग क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। बाकी मज़ीद मैं होप करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, आपकी फ़ैमिली भी खैरियत से होगी। हम बात करने जा रहे हैं अनाटमी फ़र्स्ट ईयर। अनाटमी क्या है? अनाटमी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वर्ड अनाटमी जो है, मतलब इससे एक इंडिकेशन आ रही है। ये अनाटमी क्या है? ये साइंस की एक ब्रांच है, साइंस की एक ब्रांच है, साइंस की एक शाख है जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं। किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अपने इंसानी जिस्म, प्लांट, एनिमल, कोई इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं है। ह्यूमन बॉडी नहीं लिखा गया, एनिमल बॉडी नहीं लिखा गया, प्लांट बॉडी नहीं लिखेगी, इसमें वर्ड बॉडी इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो इसमें हम इन तमाम अजसाम की के किसी भी हिस्से की जो स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं उसको अनाटमी कहते हैं। मतलब अगर आप देखें, फिजियोलॉजी है, फंक्शन की स्टडी है, ठीक है, पैथोलॉजी है, डिजीज़ की स्टडी है। इसी तरह आप जब अनाटमी को एलेबोरेट करते हैं तो आप इसको यूं कहते हैं कि साइंस की वो शाख है जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के डिफरेंट पार्ट। अब देखें, अब क्वेश्चन उठता है कि ये स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? स्ट्रक्चर आपका जो दिमाग, आपका सर है, ये जो आपका स्कल है, ये एक स्ट्रक्चर है। आपका ये जो हाथ है, ये जो आपके पाम है, ये क्या है? ये स्ट्रक्चर है। इसके एक एक हिस्से की स्टडी, जो हम इसको डिफरेंट पार्ट किसी को एलेबोरेट कर रहे हैं, मतलब स्कल की स्टडी हो रही है, हैंड की हो रही है, आपके फीट की हो रही है, ठीक है, आपके बाकी बॉडी पार्ट्स की स्टडी हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं? अनाटमी कहते हैं। तो अनाटमी साइंस की वो शाख है जिसमें हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। देखें हमारे पास मस्कुलर शेप्स भी हैं बॉडी में, तो हम जहाँ स्ट्रक्चर की बात आती है, आपके सर से लेके आपके पाँव में तक जो हार्ड मटेरियल है, जिसको हम स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, उसकी स्टडी को अनाटमी कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड अनाटमी जो है, मतलब ये क्वेश्चन है कि किस ज़बान का वर्ड है। आपसे ऑब्जेक्टिव वाइज पूछा जा सकता है ये ग्रीक वर्ड है, किसका है? तो आपको पता है ये ग्रीक टर्म है, ग्रीक टर्मिनोलॉजी है। तो इसका जो लफ्ज़ी मतलब है ना ग्रीक में, उसको कट अप कहते हैं, कट अप, ठीक है। तो अगर ये इसका कलेक्टिव मतलब है, कलेक्टिव मतलब आना मीन एक्सेसिव क्या? बड़ा हुआ। टोमी मीन कटिंग, बड़े हुए से की कटिंग। लेकिन आप ये लफ्ज़ी मतलब की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। लेकिन आपके पास इसका जो मतलब आ रहा है अनाटमी क्या है, इसमें हम स्ट्रक्चर की स्टडी को करते हैं। कि आपकी अनाटमी जो है, हमारे जिस्म की जो अनाटमी है, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। तीन मेन पार्ट्स हैं आपकी अनाटमी की, ठीक है, जिसमें ग्रॉस अनाटमी, जिसको मैक्रोस्कोपिक अनाटमी भी कहते हैं। अच्छा, ये मैक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप आपने देखी होगी, स्कोप जिससे देखा जा सकता है अनाटमी। अच्छा, मैक्रो जैसे आप फेमिलियर हैं इस वर्ड से। मैक्रो से मुराद बड़ा, जो आम आंख से देखा जा सके। मैक्रो कौन सा? बड़ा, जो आम आंख से देखा जा सके। और माइक्रो कौन सा? छोटा, जिसको आम आंख से नहीं देखा जा सकता, जिसको देखने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है ना। इनके वर्ड आपको इनकी डेफिनेशंस की, इनकी ब्रांचेस की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है। कि ग्रॉस अनाटमी अगर है तो वो मैक्रोस्कोप, मैक्रो बड़ी चीज़ों को देखने के लिए है। अगर हिस्टोलॉजी है, माइक्रोस्कोपिक अनाटमी है, तो वो छोटी चीज़ों को देखने के लिए जो ब्रांच है, जो शाख है, उसको माइक्रोस्कोपिक अनाटमी कहते हैं। और थर्ड ब्रांच इसकी कौन सी है? एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल अनाटमी। ये अगर स्लैश डाल के ये दो नाम लिखे गए हैं तो आपको इन दोनों नेम्स के साथ आपको फेमिलियर होना होगा। देखिए, अगर आप अपनी आसानी के लिए वर्ड मैक्रोस्कोप याद रख लेते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में मैक्रो के हवाले से, मैक्रोस्कोपिक अनाटमी के हवाले से ग्रॉस अनाटमी का वर्ड लिख दिया जाता है, ठीक है, तो आपके लिए कन्फ्यूजन होगी।
आपके लेवल पे ये चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए कि ग्रास अनाटमी को माइक्रोस्कोपिक अनाटमी भी कहते हैं, हिस्टोलॉजी को माइक्रोस्कोपिक अनाटमी भी कहते हैं, और थर्ड वन जो हमारी एम्ब्रियोलॉजी है उसको डेवलपमेंटल अनाटमी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रास अनाटमी की बात करते हैं। ग्रास अनाटमी में हमारे पास मैक्रोस्कोपिक अनाटमी है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ अनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दो स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद नेकेड आई। सबसे पहले तो मैं आपको इस स्टेटमेंट को एलेबोरेट करता हूँ, इसमें क्या कह रहा है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ अनाटमी, ये अनाटमी की वो शाख है जो डील करती है, जो स्टडी करती है वो स्ट्रक्चर जो आम आंख डिस्टिंग्विश्ड, जिनमें फ़र्क पैदा किया जा सकता है, नेकेड आई आम आंख के उनकी स्टडी, उनकी उन स्ट्रक्चर की स्टडी, बॉडी के उन स्ट्रक्चर की स्टडी जो आम आंख से अलग किए जा सकते हैं, उनको ग्रास अनाटमी कहते हैं। ठीक है, बात समझा रहे हैं? ग्रास अनाटमी जो आम आंख से देखने वाले स्ट्रक्चर्स हैं उसको, जिसमें देखें अब हम कैडावर इज डाइसेक्टेड, कैडावर को हम डाइसेक्ट कर रहे हैं, जिसमें अब हमारा डिवाइड करते हैं। जैसे उसको मैंने आपको उर्दू में कैडावर डाइसेक्शन के बारे में बताया था कि जैसे हम कोई लाश है हमारे पास, उसकी कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आम आंख से देखा जा रहा है, उसका बाजू है, ये उसका पाँव है, ये उसके हिप्स हैं, ये उसका ऊपर वाला पोर्शन है, ये इसका अपर लिम्ब है, ये इसका लोअर लिम्ब। मतलब आप उन सारे इस्साम को देख रहे होते हैं, उन सारे पार्ट्स को देख रहे होते हैं, उसकी जो स्टडी हो उसको ग्रास अनाटमी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रास अनाटमी। जो स्टडी है ग्रास अनाटमी, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें हैं ग्रास अनाटमी में जो हमें हेल्पफुल होती हैं, जैसे डायग्राम्स हैं, ठीक है, स्पेसिमेंस हैं, मॉडल्स हैं, वीडियोस, सीडी, डीवीडीज, ये चीज़ें हमें ग्रास अनाटमी को स्टडी करने में हेल्पफुल साबित होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये आम आंख से देखी जाने वाली चीज़ों की स्टडी होती है, तो इसमें हम बेनिफिशियरी रहते हैं इन चीज़ों से हम हेल्प ले रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्रास। अच्छा, ये अभी हम आगे जाने से पहले हमारी जो ग्रास अनाटमी है ये आगे दो ब्रांचों में डिवाइड हो गई है। ग्रास अनाटमी में फर्स्ट ऑफ ऑल एक रीजनल अनाटमी है और दूसरी सिस्टेमिक अनाटमी है। वर्ड इनके भी इंडिकेट कर रहे हैं कि ये किस किस पार्ट की अनाटमी है, लेकिन रीजनल अनाटमी को टोपोग्राफिकल अनाटमी भी कहते हैं और सिस्टम अनाटमी को सिस्टमेटिक अनाटमी भी कहते हैं। ये सिस्टम की अनाटमी होती है। इनके वर्ड जैसे अब रीजनल अनाटमी है उसको टोपोग्राफिकल अनाटमी भी कहते हैं और सिस्टम को सिस्टमिक अनाटमी भी कहते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं रीजनल अनाटमी की, रीजनल अनाटमी रीजन से मुराद है। रीजन से मुराद क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक पोर्शन और रीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपकी बॉडी का स्पेसिफिक रीजन या स्पेसिफिक पोर्शन जो है उसको अगर हम स्टडी कर रहे हैं, देखिए आपकी बॉडी दो तरह से डिवाइडेड है। मतलब एक तो उसके रीजन बन गए हैं, ये अपर लिम्ब है, ये लोअर लिम्ब है, ये हेड है, ये ट्रंक है, जिसको मतलब आप धड़ भी कहते हैं। मतलब आप अपनी बॉडी को हिस्सों, उसमें आप ये डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे होते कि आपका अगर आप ट्रंक में देख रहे हैं तो आप उसमें आप कौन सा सिस्टम आ रहा है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम आ रहा है, वो आपकी डिवीजन नहीं होती। अच्छा, अगर आप रीजनल अनाटमी की जब हम बात करते हैं तो इसको हम रीजन्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, मतलब सारा हेड की अगर स्टडी कर रहे हैं, हेड खास पोर्शन, उसको हम कहेंगे हम रीजनल अनाटमी, ये रीजनल अनाटमी की कैटेगरी में आता है, टोपोग्राफिकल अनाटमी की कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक है, अगर आप गर्दन को स्टडी कर रहे हैं तो आपकी रीजनल अनाटमी कैटेगरी में आता है। अच्छा, जैसे ये आपका ट्रंक है, चेस्ट इन फ्रंट एंड बैक, अदर ऑर्गन विच आर नॉट सीन। ठीक है, जो ये आपका ट्रंक का पोर्शन आ रहा है। ठीक है, और लम्स में जैसे आपको पता है अपर लम्स, लोअर लम्स, आपके आर्म से आपके लग तक का जो उसमें पोर्शन आ रहा है। अपर लम में जैसे आपको पता है आपके ये दोनों आपके बाजू और लोअर लम में आपके मेनली आपकी टांगों वाला पोर्शन आ रहा है। ठीक है, तो अगर इनकी आप स्टडी कर रहे हैं तो आप इसको रीजनल अनाटमी कहेंगे। सेकेंडली इसमें हमारे पास सिस्टेमिक अनाटमी का पोर्शन आता है। कौन सी है? सिस्टेमिक अनाटमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ द बॉडी। आपको पता है आपकी बॉडी मुख्तलिफ सिस्टम में डिवाइड है। देखें, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है जिसको आप एएनएस भी कहते हैं। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जो आपका, इसमें इसी तरह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका यूरिनरी सिस्टम है। ठीक है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। अगर आप इसमें किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो उसको आप सिस्टेमिक अनाटमी कहते हैं। उसको आप क्या कहते हैं? सिस्टेमिक अनाटमी कहते हैं। अगर आप सिस्टम के हवाले से स्टडी नहीं कर रहे, आप रीजन के हवाले से स्टडी कर रहे हैं तो उसको आप रीजनल अनाटमी कहते हैं। सिस्टेमिक और सिस्टमैटिक अनाटमी एक ही टर्मिनोलॉजीज के दो नाम हैं। ठीक है, और रीजनल और टोपोग्राफिकल अनाटमी इसी तरह ये भी एक ही टेक्नोलॉजी के दो नाम हैं। ठीक है, अनाटमी को तो हमने डिवाइड कर दिया तीन ब्रांचों में। ठीक है, ग्रास अनाटमी जिसको मैक्रोस्कोपिक अनाटमी कहते हैं, हिस्टोलॉजी जिसको माइक्रोस्कोपिक अनाटमी कहते हैं,
एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल अनाटमी। अभी हमने सिर्फ इस वक्त तक ग्रॉस अनाटमी के बारे में पढ़ा है, जो मैक्रोस्कोपिक अनाटमी है, जो आम आंख से देखी जा सकती है, जो आम हर किसी बगैर किसी मीन टू से इंस्ट्रूमेंट, किसी हेल्प के बगैर जो आपकी आंख देख सकती है, उस अनाटमी को ग्रॉस अनाटमी कहते हैं। इसी तरह ग्रॉस अनाटमी आगे सिस्टमेटिक और रीजनल अनाटमी में डिवाइड हो गई है। सेकेंडली अब हम आते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? जैसे हिस्टो टिश्यू, इट इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपने कई 12 मरतबा अपनी लैब्स में देखा होगा। उसमें अगर आप उसकी हेल्प से कोई बॉडी का कोई टिश्यू स्टडी कर रहे हैं तो उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसको माइक्रोस्कोपिक अनाटमी भी कहते हैं और इसको हिस्टोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि ये आपकी वो अनाटमी है जो आम आंख से नहीं दिखी जाती। वो हिस्से हैं जो नेकेड आई जिसमें हेल्पलेस होकर रह जाती है, आप आम आंख से इसको नहीं देख सकते। इस हिस्से को आप क्या कहते हैं, इस ब्रांच को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। आपकी अनाटमी की ये ब्रांच क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी कहलाती है। इसी तरह थर्ड वन हमने देखा था एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो, वर्ड एम्ब्रियो है, ठीक है। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो डिवेलपिंग बेबी इनसाइड द मदर इज कॉल्ड एम्ब्रियो। जैसा कि आपको इल्म है कि बच्चा जब माँ के पेट में बढ़ोतरी की कंडीशन में होता है तो उसको एम्ब्रियो कहते हैं। जब मतलब माँ के पेट से बाहर आ गया वो एम्ब्रियो नहीं रहा। माँ के पेट के अंदर जब बच्चा डेली बाय डेली उसमें आ रही है, तरक्की पजीर हो रहा है, उसके जिस्म कंप्लीट असम्बल हो रहे हैं, तो उसको एम्ब्रियो कहते हैं। तो अभी पीछे हमने देखा है एम्ब्रियोलॉजी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। इसको डेवलपमेंटल अनाटमी भी कहते हैं। जैसे वर्ड इंडिकेट कर रहे हैं इनके, डेवलपमेंटल अनाटमी से क्या मुराद है, डेवलपिंग हो रही है ना। एक बेबी है वो माँ के पेट में है तो उसमें वो स्टेप बाय स्टेप उसको डे बाय डे उसमें प्रोग्रेस आ रही है, तो उसकी जो स्टडी हो रही है एम्ब्रियोलॉजी उसको कहा जा रहा है, ठीक है ना। अभी इसके हमने तीनों ब्रांचेस कंप्लीट की हैं, ग्रॉस अनाटमी, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी। ग्रॉस अनाटमी आम आंख से देखी जाने वाले हिस्सों को जो स्टडी करते हैं, और हिस्टोलॉजी जो आम आंख, देखें टिश्यूज़ क्या हैं, आप देखें सेल है, आपके सेल मिलके टिश्यूज़ बनते हैं। अब देखें सेल आपका आम आंख से नहीं देखा जा सकता, सेल मिलके टिश्यू बन रहे हैं, टिश्यू को भी आप आम आंख से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए भी आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। वो टिनी पार्ट्स हैं जो आम आंख से नज़र नहीं आ सकते। इसी तरह जो आपकी एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो को भी जब देखें, एम्ब्रियो तो विजिबल नहीं है, माँ के पेट में है, तो उसको भी आप आम आंख से तो नहीं देख सकते ना, इसलिए इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है। माइक्रो आम आंख से देखने वाली, माइक्रो जिसको आम आंख से हम नहीं देख सकते, जिसको लिए किसी हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट एम्ब्रियो का हमने बताया कि डेवलपिंग बेबी इनसाइड द मदर इज कॉल्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज। कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मेलिटी कौन सी है? फंक्शनल प्रॉब्लम दैट अकर एट बर्थ, कि बर्थ के लेवल पे जब जो फंक्शनल प्रॉब्लम आ जाते हैं, एम्ब्रियोलॉजी उसमें भी उसको स्टडी करने की इंपॉर्टेंस है। एम्ब्रियोलॉजी की जो स्टडी है उसमें भी हमें हेल्पफुल, देखें एक चीज़ है ये एम्ब्रियो की स्टडी, तो एम्ब्रियो में जितनी तब्दीली आ रही हैं, भले वो पॉजिटिव हैं, भले नेगेटिव हैं, भले वो हेल्पफुल हैं, भले वो डेंजरस हैं, उस सारी की स्टडी को देखा जा रहा है कि अगर खुदा न खास्ता एक एम्ब्रियो है, जब उसमें प्रोडक्शन डेवलपमेंट हो रही है, तो अब देखते हैं कुछ जब बेबीज़ उनकी बर्थ होती है, खुदा न खास्ता जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, खुदा न खास्ता किसी की टांग नहीं होती, किसी के देखें आप उंगलियों का आपस में मिली हुई होती हैं, ठीक है, आपने देखा किसी के सिक्स फिंगर्स होती हैं। तो ये सारी जो स्टडी होती है बेबी जो माँ के पेट में जो उसकी चेंजिंग आ रही होती हैं, वो एम्ब्रियोलॉजी उसमें कर होती है, भले वो हेल्पफुल हो, भले वो फ्रूटफुल हो, भले वो हार्मफुल हो, ठीक है। उसकी जो बाकी चाइल्डहुड में जो जितनी भी डिजीज़ उसमें बाहर उसकी होनी होती हैं, वो उसको हम एम्ब्रियो स्टेज पर उसको स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस है, अनाटमी की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हमें अनाटमी की क्या ज़रूरत है। क्वेश्चन उठता है ना, हमने इसकी ब्रांचेस पढ़ी, हमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें अनाटमी की स्टडी की ज़रूरत क्या है, हम क्यों अनाटमी स्टडी कर रहे हैं। देखें, हम बात कर रहे हैं जी आम आंख से देखने वाले पोर्शन की स्टडी है, आम आंख से ना देखने मशीनों, मतलब हमें सारे की ज़रूरत ही क्यों महसूस हो रही है। हम इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं कि अनाटमी की इंपॉर्टेंस है क्या। देखें, जब हम अनाटमी की इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं, अनाटमी मैं अगर आपको उससे हट के बात करूँ, अनाटमी मेन ब्रांच है साइंस की,
ठीक है। अगर आप अनाटमी की स्टडी नहीं कर रहे तो समझें आप इंसान से वाकिफ़ हैं। देखें ना, आप जिस चीज़ देखें, आप में बाकी चीज़ें रूह अल्लाह ताला हर चीज़ मौजूद है, ठीक है, लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया, एक ढांचा दिया गया, आप कैसे खड़े हैं, खुदा न खास्ता आप में कोई फ्रैक्चर आता है तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो अगर हमें उस चीज़ का ही नहीं आइडिया होगा, हम उस चीज़ को स्टडी करके ही नहीं बैठे होंगे, तो ये हमारे लिए बड़ा मतलब इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इसकी स्टडी इस हवाले से बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ अनाटमी है, ये टॉपिक भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। तो इस पर हम बात करते हैं। अनाटमी इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पैथोलॉजी। पहले मैं बता दूँ पैथोलॉजी क्या है। पैथोलॉजी क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन टिश्यूज़ एंड आर्गन काज्ड बाय अ डिजीज़। पैथोलॉजी इट इज़ अ स्टडी ऑफ डिजीज़। अगर मैं आपको हरफ़-ए-आम में बताऊँ कि जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजिंग आ रही हैं आपके टिश्यूज़ में, मतलब कोई आपका आर्गन है, जैसे आपका हार्ट है, आपका आर्गन है, उस मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन के साथ अगर आपकी किसी स्टडी कोई प्रॉब्लम बन रहा है, डिजीज़ की वजह आ रही है, तो उसकी स्टडी को पैथोलॉजी कहते हैं। तो पैथोलॉजी को समझने के लिए आपको अनाटमी का पता होना ज़रूरी है, आपके अनाटमी का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको अनाटमी का नॉलेज नहीं है तो आपको डिज़ीज़ को डायग्नोज, उसकी डिस्टिंग्विशमेंट नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले अगर आप उसकी अनाटमी के बारे में नॉलेज होगा तो आपको उस आर्गन की पैथोलॉजी, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में आप अवेयर हो सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप अनाटमी की अंडरस्टैंडिंग आपके पास है तो आपको जो फंक्शन ऑफ बॉडी है उसमें भी आप हेल्पफुल हो रहे हैं। देखें, अनाटमी तो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर है, तो अब बॉडी फंक्शन भी तो कर रही है ना। अब पहले बात में फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी। जो बॉडी की जो फंक्शनिंग हो रही है उसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो आपकी अनाटमी, आप अगर अनाटमी से अवेयर हैं तो आपको फिजियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग भी आपको अनाटमी से दी जा सकती है, ठीक है। अनाटमी इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू एग्जामिन अ पेशेंट। अगर आप किसी पेशेंट को एग्जामिन करना चाहते हैं, किसी पेशेंट को, जैसे हमने अभी प्रीवियसली 2 ऑप्शंस पढ़े हैं, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी। अगर पेशेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ गया, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनाटमी क्या है। खुदा ना खासा कोई फ्रैक्चर आ जाता है आपकी किसी टांग में, आपके किसी बाजू में, आपके बॉडी के किसी हिस्से में कोई फ्रैक्चर आ जाता है, ठीक है, तो आप उस वक्त तक उसको एग्जामिन नहीं कर सकते, उसको असेस नहीं कर सकते जब तक आप इस बॉडी पार्ट को, इस हिस्से को आपको पता नहीं होगा कि यार ये आपकी बॉडी का कौन सा हिस्सा है और ये किस साइड पे आपकी बॉडी के पाया जा रहा है। अनाटमी इज़ हेल्पफुल फॉर सर्जन फॉर द पर्पज़ ऑफ सर्जिकल ऑपरेशंस। या हमारी देखें, अगर सर्जन अनाटमी से अवेयर नहीं है, वेल अवेयर नहीं है, आपका सर्जन आपके अनाटमी से वेल अवेयर नहीं है, तो किस तरह आपको सर्जरी के प्रोसेस सारे उसमें कंप्लीट कर सकेगा। तो लिहाजा ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं उसमें अगर हम जब बात करें तो उसमें कम से कम हमारा इसमें ये अनाटमी से वेल अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो भी हमारे मामलात आ रहे हैं, हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं, अब हमारी बॉडी में जितने भी रीजन्स हैं, देखें, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका किडनी सिस्टम, जितने भी आ रहे हैं उन सब की अनाटमी है, उन सब की अनाटमी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनसे अवेयर नहीं हैं, अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स के सिस्टम्स के हवाले से हमें कन्फ्यूजन्स हैं, तो हम अपनी अनाटमी की स्टडी या हम अपनी बॉडी को एक हेल्दी बॉडी को ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसलिए अनाटमी का इस हवाले से, अनाटमी से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी हम पीछे बात कर रहे थे एम्ब्रियोलॉजी की। अब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, मतलब वो बेबी अभी तक बाहर आया ही नहीं। अगर उसकी स्टडी नहीं हो रही, उसके स्ट्रक्चर्स का पता नहीं चल रहा, तो उसकी बर्थ के वक्त, आफ्टर बर्थ जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनसे मतलब किस तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो इस सारे फंक्शन के लिए अगर हमने मतलब ज़िंदा रहना है, अगर खड़ा होना है, तो उसके लिए हमें अपनी अनाटमी की स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास अनाटमी की स्टडी नहीं है, अनाटमी से हम वेल अवेयर नहीं हैं, तो हम इन चीज़ों को बॉदर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा अभी कंक्लूजन पे जब हम बात करते हैं तो हमने आज इसमें अनाटमी पढ़ा। अनाटमी क्या चीज़ है? अनाटमी ये है, अनाटमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। भले वो स्ट्रक्चर एनिमल का हो, भले वो प्लांट की स्टडी हो, भले ह्यूमन की स्टडी हो, किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को जब हम देखें, प्लांट है ना, तना है,
ठीक है, उसको भी तो हम स्टडी करते हैं। किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या कहते हैं, उसको अनाटमी कहते हैं। ठीक है, अनाटमी के आगे ब्रांचेज हैं, अनाटमी मतलब ब्रांचेज, अनाटमी ग्रीक वर्ड है, तो आगे मेनली इसकी 3 ब्रांचेज हैं, ग्रास अनाटमी, माइक्रोस्कोपिक अनाटमी और मैक्रोस्कोपिक अनाटमी। ठीक है, ग्रास अनाटमी में हमने अभी बात की है, हमारे पास ये अनाटमी की वो ब्रांच है जिसको हम आम आँख से देखने वाले पार्ट, जो जिस हम बॉडी है, खुदा न खासा कोई लाश की उसकी डायसेक्शन हो रही है, उसके पार्ट्स को हम देख रहे हैं, तो उसकी स्टडी को ग्रास अनाटमी कहते हैं। ठीक है, जिसके लिए हमें मतलब मुख्तलिफ डीवीडीज़ वगैरह मॉडल्स स्पेसिमेन से हम इसकी हेल्पफुल भी ले सकते हैं। और दूसरा आपके पास हिस्टोलॉजी है, एनाटॉमी की जो दूसरी बड़ी ब्रांच है, वो उसमें टिश्यूज़ की जो स्टडी है, जो आम आंख से नहीं देखे जा सकते, नेकेड आई से न देखने वाले पोर्शन की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। और थर्ड वन आपके पास एम्ब्रियो है, जिसको आप एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियो की स्टडी, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो जो डेवलपिंग बेबी है इनसाइड द मदर, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको एम्ब्रियोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है, अभी हमने बीच में ग्रास अनाटमी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, इसमें हम रीजनल अनाटमी और हम सिस्टमेटिक अनाटमी की बात कर रहे थे। रीजनल अनाटमी हमने बात की थी, हमारे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जिसमें उसमें हेड आ रहा है, नेक आ रहा है और ट्रंक आ रहा है। ठीक है, मुख्तलिफ पोर्शन में आपकी बॉडी डिवाइड हो रही है ना, एक हेड और नेक का आप ऊपर वाला पोर्शन आ रहा, ट्रंक आपका दरमियान वाला पोर्शन आ गया, लिम्स आपके साइड और नीचे वाला पोर्शन जिसमें कंसीडर किया जा सकता है। अगर आप उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसको रीजनल अनाटमी कहते हैं। अगर आप स्पेसिफिक सिस्टम पर बात कर रहे हैं, मतलब आप किसी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आप डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, किसी सिस्टम के हवाले से जब बात करते हैं तो उसको आप सिस्टमेटिक एनाटॉमी कहते हैं। उसको किस चीज़ का नाम देते हैं, सिस्टमेटिक एनाटॉमी का नाम देते हैं। इसमें हम लास्ट में हमने एनाटॉमी के इंपॉर्टेंस के हवाले से बात की है। अगर हम पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी और पेशेंट डायग्नोसिस और सर्जरी के हवाले से बात करें तो हमें इस सब सारे स्नैरियो से पहले हमें एनाटॉमी के बारे में वेल अवेयर होना ज़रूरी है। अगर हमें हम एनाटॉमी की इंपॉर्टेंस पे नहीं होंगे, एनाटॉमी की इंपॉर्टेंस से हम आगाह नहीं होंगे, तो हम किसी भी ना हम पैथोलॉजी कर सकते हैं, ना हम फिजियोलॉजी कर सकते हैं, ना हम अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकते हैं, हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग। अगर हम अपनी बॉडी को प्रॉपर इंटीग्रेशन देना चाहते हैं, प्रॉपर हमारी बॉडी में हम मांगी आनी है, तो उसके लिए हमारी एनाटॉमी की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। एनाटॉमी के नॉलेज, कौन सा बॉडी पार्ट किस जगह पे और किस तरह उसमें डिफ्रेंशिएशन हो रही है, अगर हम उससे आगाह नहीं है तो हम इसमें हेल्पफुल नहीं हो सकते। इसमें बच्चे आपने ये है कि इस वीडियो को आपने तवज्जो से गौर से सुनना है। इसमें अगर आपको किसी बात की कन्फ्यूजन है, अगर आपको समझ नहीं आती, तो आपने साथ साथ इसको नोट कर लेना। डेट वाइज आपके पास लेक्चर्स आ रहे हैं तो आप इससे मतलब हम उसको टेस्ट के सेशन में या इसके डिस्कशन के सेशन में हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आपने इस हेल्दी एक्टिविटी को इससे बेनिफिट लेने की कोशिश करनी है। ठीक है बच्चे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। गुड लक।